देखते हैं कौन कौन से मेथड हम लोगों ने देखे हैं। इतना लेट क्यों आ रहा भाई? सर आए थे हम ऊपर वॉशरूम। अच्छा लॉक मत करो, वैसे रहना, वो बंद कर दो बस। अच्छा, ये देखो तो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें देखो हमने क्लिक का यूज किया है, किसका यूज किया है? अब ये तो समझ, हमने कहा था ना, ये चीजें देखो देखो कुछ चीजें हमें कई बार क्या करनी पड़ती हैं, याद कर लेनी पड़ती है। जैसे फाइंड एलिमेंट मेथड है किसका? क्रोम ड्राइवर। ठीक है, अब कुछ बातें हमें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और जो ये सब मेथड है, सेंड कीज, ये मेथड है किसके? वेब एलिमेंट। सेंड कीज है, क्लिक है, और ये ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि जब, अच्छा, और ये भी याद रखना है कि जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, देखो मेथड में मेनली दो चीजें होती है। पहली बात तो तीन मेथड के बारे में तीन चीजें होती है। मेथड किसी क्लास का होता है, नंबर एक। नंबर दो, मेथड में कुछ पैरामीटर होते हैं। और नंबर तीन, मेथड कुछ रिटर्न करता है। किसी भी मेथड के बारे में बस तुम्हें इस तीन चीजों पे फोकस करना है। ऐसा तो नहीं क्लास हो रही है इसलिए लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। और वेब एलिमेंट का मेथड है सेंड। इसी तरह से पॉसिबल, जब भी कोई मेथड कुछ रिटर्न करता है कोई, तो हम चाहे तो उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो चाहे तो हम उसे क्या कर लें, वेरिएबल में स्टोर कर लें, और चाहे तो स्टोर ना करें, डायरेक्ट क्या कर लें, यूज कर लें। ठीक है, दो बातें होंगी। अगर डायरेक्ट यूज करोगे, ऐसा नहीं कि वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बनेगा। जब ये लाइन चलेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके सहारे सेंड कीज मेथड कॉल होगा। लेकिन वो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं किया जा रहा, तो गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा? सब क्लीन कर देगा, है ना। तो ये वेब एलिमेंट मेमोरी लेगा, लेकिन चलने के बाद जब ये कहीं स्टोर नहीं हुआ है, तो गार्बेज कलेक्टर जो पीछे पीछे चल रहा है वो इसे क्या करेगा? क्लीन कर देगा। अगली लाइन चलेगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अगली लाइन जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगी तो क्या होगा? फिर से ये फिर से फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा, तो पेज जाएगा तुम्हारा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे पेज पे क्या करेगा? सर्च करेगा। जब वो मिलेगा तो उसका वेब एलिमेंट क्या बनाए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के देगा, और फिर उसके सारे मेथड कौन सा कॉल हो रहा है? सेंड। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन दोनों का टाइप क्या है? सेम है। दोनों का टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है। दोनों का टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है। फाइंड एलिमेंट जब भी कॉल करोगे तो क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, यहां जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो अलग है, और यहां जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो अलग है। दोनों का टाइप सेम है, दोनों है वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। रैम में दोनों मेमोरी क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। दोनों का एड्रेस क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। अब अगर इनका एड्रेस भाई यूज हो रहा है लेकिन कोई स्टोर नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर इन्हें क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। ठीक है, तो चलो ये यहां तक मान लो कोड लिखा हुआ, रन करें। ये कोड लिखे हैं, पहले क्या करने का? लॉगिन करने का। तो इसने कोड ने क्या कर दिया? लॉगिन कर दिया। सेल्स में किस पे क्लिक किया है? अच्छा, सिर्फ सेल्स पे किया है। अच्छा, ठीक है,
इसमें सपोर्ट पे क्लिक किया है, फिर मतलब जहां जहां इन्होंने कहा है जो एक्सपाथ दिया होगा वहां वहां इसने क्या किया है, क्लिक किया है या सेंड की। ठीक है, और अब तुम एक्सपाथ बनाना भी जानते हो। एक्सपाथ पे तुम्हें सिंपल सा पता है, जिस पे भी करना है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, उसका टैग देखना है और एट्रीब्यूट और वैल्यू। और एट्रीब्यूट और वैल्यू उठाने का तरीका सिंपल सा है, क्या कि वही एट्रीब्यूट उठाओ जो तुम्हें स्टेबल लगे और यूनिक लगे। स्टेबल है या नहीं है ये चेक हो जाता है वो क्या करने से, रिफ्रेश करने से। अगर रिफ्रेश कर रहे हो और वो उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल नहीं रही है तो तुम समझ जाओगे वो एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबल है। और यूनिक है या नहीं है, तो हमने तुमको तरीका बताया भाई, एक्सपाथ यहाँ पे क्या करो, किसी का भी एक्सपाथ देखना है तो राइट क्लिक करके क्या करो, उसे इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे कंट्रोल F करके ऑप्शन आता है ना, सर्च करो, अगर 1 ऑफ 1 आ रहा है तो मतलब तुमने एक्सपाथ सही एक्सपाथ ढूंढ लिया। ठीक है, अभी तक हम लोग इसके मेथड जान रहे हैं जो हम लोगों ने यूज किया। अच्छा, इन्होंने ड्रॉप डाउन को हैंडल किया है दूसरे में है। अच्छा ये क्या, एक काम करते हैं पहले, टूल्स, ये इन्वेंट्री का पार्ट है ना, तो एक काम करते हैं, ये फालतू की चीजें क्या कर देते हैं, फिलहाल हटा देते हैं। तो चलो ये इतना कोड चलेगा तो वो क्या करेगा भाई, वो लॉगिन करेगा, फिर इन्वेंट्री पे क्या करेगा। अच्छा ये देखो जो लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमें किस पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे, किस पे क्लिक करना है, मान लो इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री पे क्लिक करने का तरीका जानते हो तुम, क्या एक्सपाथ तो है ही, लेकिन एक्सपाथ में क्या होता है, तुम्हारे पास टैग होना चाहिए और एट्रीब्यूट और वैल्यू होना चाहिए। मान लो कहीं पे जैसे माई होम पेज पे रहेगा, पहले पेज खुलेगा तो कौन सा खुलेगा, माई होम पेज। फिर हमें क्लिक किस पे करना है, इन्वेंट्री पे, तो राइट क्लिक करके इसे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे आओ, और ये इन्वेंट्री है ना, इसे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, अपने आप दिखाएगा। जिसके इसके पास देखो क्या है, ए टैग है, टैग है इसका, और href इसके पास क्या है, एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ देखो इन्वेंट्री लिखा हुआ है ना, और वही तुमको यहाँ दिख रहा है। एक तो तरीका ये हमने बताया था, क्या यूज कर लो, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, ये याद रखो। एक तरीका ये भी है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक का टेक्स्ट वही देना जो है, जो क्या है, इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री क्या कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। अब ये तुम्हारा काम करेगा। इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, पहले ये इन्वेंट्री पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इनका कोड इन्वेंट्री के बाद ये क्रिएट इन्वेंट्री पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, क्रिएट, देखो है ना, सॉरी इन्वेंट्री पे आ जाएंगे ना, और इसके बाद अच्छा इन्वेंट्री में कौन सा पेज खुल रहा है, इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस बटन, ये किस लिए है, नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए या ऐड करने के लिए। तो ये इस पे क्लिक करना चाहते हैं, क्या है, क्रिएट प्रोडक्ट। इसे भी क्या करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे। इसके पास भी देखा img टैग है और एट्रीब्यूट और वैल्यूज है, जो तुमको सही लगे यूज कर लो। जैसे इन्होंने कौन सा यूज किया है, एल्ट। वैसे एल्ट एट्रीब्यूट का एक खास मीनिंग है, जान लो सब लोग। एल्ट का मतलब क्या है जानते हो, एट दी रेट। देखो एक्सपाथ का नियम है, किसी के पहले भी क्या लगता है, एट दी रेट लगता है। एल्ट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एल्ट एट्रीब्यूट का मतलब जानते हो क्या, एल्ट का मतलब फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब जिसे कह सकते हैं ना, किसी चीज का कोई विकल्प, किसी चीज का कोई क्या विकल्प। तो ये जान लो, अगर एल्ट एट्रीब्यूट किसी के पास है तो तुम उससे एक चीज जान सकते हो, वो ये, और इसको बोलते क्या है, एल्ट एट्रीब्यूट किसके लिए है, लिख देते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एल्ट का देखो दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ इसी को और क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे प्लस पे कर्सर ले जाओ तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, क्रिएट प्रोडक्ट्स, आ रहा है ना। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट।
इसी बटन वटन पे जो लिखा है वो नहीं, जो लिखा है वो नहीं, ठीक है, जो लिखा है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो लिखा है वो नहीं, जो कर्सर ले जाने पे दिखाई दे उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जैसे इस प्लस बटन के पास है, अगर हम इस प्रोडक्ट्स लिंक पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो क्या अलग से कुछ आ रहा है प्रोडक्ट्स लिखा हुआ, नहीं आ रहा ना, इसके पास एल्ट एट्रीब्यूट नहीं है। वैसे चेक करके भी देख लो, नहीं है। अगर किसी के पास एल्ट एट्रीब्यूट होगा तो समझ लो उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब एक अलग से एक्स्ट्रा एक विकल्प के तौर पे तुमको उसका टेक्स्ट दिखा रहा है। अक्सर ये इमेजेस अक्सर उन्हीं के पास होता है इनका टैग क्या होता है, आईएमजी। आईएमजी टैग किसका होता है, इमेज का। आईएमजी किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी देख लो। आईएमजी जो है, आईएमजी का एक तरह से कहो, आईएमजी जो टैग है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, इमेज के लिए। इमेज का मतलब फोटो, इमेज का मतलब पिक्चर या फोटो, है ना। तो अक्सर आईएम जो ये होते हैं इमेजेस होती हैं, इन्हीं के पास एल्ट एट्रीब्यूट होता है, और एल्ट एट्रीब्यूट में जो लिखा होगा वही कर्सर ले जाओगे तो तुमको दिखाएगा। इसी को अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं। जैसे देखो इसके पास है ना, ओपन कैलेंडर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके पास भी है। देखो किस लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए। अब देख के नहीं समझ में आ रहा है, ढेर सारे फोटो बनी हुई है, कौन सा काम किसके लिए है, तो तुम्हारी हेल्प के लिए कि कर्सर ले जाओ तो दिखा भी रहा है ना। जैसे क्या है ये ओपन कैलेंडर, इसका देखोगे जो एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओपन कैलेंडर डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसी को एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं इसी के लिए, क्या, इसी को एक चीज और इस्तेमाल करते हैं, टूल टिप। जो कर्सर ले जाओ और एक छोटा सा बॉक्स में दिखाए लिख के, उसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, टूल टिप बोलते हैं। तो बहुत सी जगह लिखा तुमको लिखा हुआ मिलेगा कि इसका टूल टिप ये है, या बहुत जगह ये लिखा रहेगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये है। दोनों बात वही होगी। टूल टिप नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, एट्रीब्यूट होता है क्या, @एल्ट, ठीक है, एल्ट होता है। लेकिन कुछ लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए क्या, एल्ट टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और बहुत से लोग कहते हैं इसी को क्या, टूल टिप। टूल टिप भी कहें तो समझ जाना बात उसी की कर रहे हैं कि कहीं कर्सर लेके जाओ और इसके बाद एक अलग सा एक तुम्हें उसके बारे में एक टेक्स्ट दिखाई दे तो समझ जाना यही क्या है, टूल टिप। टूल टिप भी वही है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी वही। चलो अच्छा, ये हो गया क्या, क्लिक किया इन्वेंटरी पे, फिर क्रिएट प्रोडक्ट्स पे। ठीक, और इसके बाद फिर यहाँ पे इस पेज पे ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नेम डाल रहे हैं, है ना। फाइंड एलिमेंट और किस क्या दिए हैं, /input @name इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट नेम, और उस पे सेंड कीज कर रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम ये है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम नहीं, ये तो किसी का नाम लग रहा है ना। प्रोडक्ट का नाम क्या रखो, कुछ भी रख दो, जैसे सपोज क्या कर रखते हैं, पार्ले कुछ भी डाल दिए। चलो भाई पार्ले लिख देते, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट का नाम हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, तो यहां से जब ये चलेगा तो ये टाइप कर देगा। इसके बाद मान लो हमें ये प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करना है, मान लो ये प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, हार्डवेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कोई भी काम करना हो सब कुछ कैसे करना है, ड्राइवर पहले लिखना है, डॉट एंड बाई। अब देखो इसका एक्सपाथ निकालो, किसका, इस प्रोडक्ट कैटेगरी का। राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। देखो टैग क्या है, सेलेक्ट है, नेम क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो बस चाहो तो लिख दो बाई डॉट नेम भी, और बाई डॉट एक्सपाथ भी लिख सकते हो ना। / टैग था सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट @name इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू डॉट। अब यहाँ यूज करो सेंड कीज। वैसे तो सेंड कीज टाइप करने के लिए है, लेकिन अगर कोई ड्रॉप डाउन या ऐसा बॉक्स दिख रहा है उसमें सेंड कीज भेजोगे तो सेलेक्ट कर देगा। जैसे लिखते क्या, हार्ड, स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा।
अभी तक मेनली तुम लोगों ने दो ही मेथड देखे, क्लिक और सेंड। क्लिक और सेंड कीज। कई बार तुम्हें कुछ और जरूरतें भी पड़ती, जैसे तुम्हें कई बार ये वेरीफाई करना हो, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो ये टेस्ट भाई, अच्छा ये बताओ, जब हम इन्वेंट्री के प्रोडक्ट पेज पे जाके प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स ना, यही खुलना चाहिए ना। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि हमेशा यही खुलेगा? देखो एक चीज ये समझो, अगर सब कुछ हमेशा सही ही रहता तो टेस्टर्स की जरूरत ही नहीं होती। डेवलपर्स कोड करते हैं तो बहुत सी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि कई बार कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या करते हैं, कुछ सही करने की कोशिश करते हैं या कुछ नया उसी में बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो पुरानी चीज चल रही होती है वो क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई तुम लोग? ठीक है, बात समझ आइए कि कई बार सॉफ्टवेयर में ये होता है कि कोई चीज चल रही है, लेकिन डेवलपर से कहा गया कि ये नई चीज उसमें और जोड़ दो, उसने नई चीज जोड़ दी, नई चीज बना दी, तो नई चीज सही काम कर रही है जो बनाई, लेकिन जो पुरानी चीज पहले सही चल रही थी वो क्या हो गई, बिगड़ गई। ये बड़ी दिक्कत है एक सॉफ्टवेयर में। या फिर कुछ डेवलपर ने क्या हुआ, मान लो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, टेस्टर ने रिपोर्ट किया, डेवलपर ने उसे क्या किया, सही किया, उसको तो सही कर दिया, लेकिन जो दूसरी चीजें पहले सही चल रही थी वो अब गड़बड़ हो गई। तो किसी भी चीज, मतलब कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। तो हमें इसीलिए हर बार टेस्टिंग करनी होती है, हर बार चेक करना होता है चीजें सही आ रही हैं या नहीं। जैसे हमें यह भी टेस्ट करना है कि अगर प्रोडक्ट के न्यू बटन पे, प्लस बटन पे क्लिक करें तो जो पेज खुले उसके ऊपर हेडर क्या लिखा हो, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ और न लिखा हो। तुमको ये भी टेस्ट करने की जरूरत है। तो कैसे टेस्ट करोगे? पहले अच्छा ये बताओ, हम तुमसे कभी भी कुछ भी टेस्ट करने की बात करें तो क्या होगा? तो हमेशा ये तुम्हारे, देखो अगर हम मान लो ये कहें तुमसे, यार ये जरा मोबाइल टेस्ट करके बताओ, ठीक है, हम करें मोबाइल टेस्ट करके बताओ, तो तुम कहोगे पहले कि पहले मोबाइल ले आओ। तो एक चीज तुम्हें हाथ में चाहिए जो है ये क्या, एक्चुअल, और एक तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड, कि होना क्या चाहिए। अब तुम इस मोबाइल को क्या करोगे, ऑन करके देखो, ये जो देख रहे हो ऑन करके ये क्या है, एक्चुअल। अब तुम्हारे दिमाग में है ना कि ऑन, बट अगर उस पे पावर बटन पे प्रेस करें तो ऑन हो जाना चाहिए। अगर ऑन हो जाएगा तो कहोगे टेस्टिंग पास हो गई, और अगर ऑन नहीं होगा तो कहोगे टेस्टिंग फेल हो गई। जब भी कहीं टेस्टिंग की बात आएगी तो वहां हमेशा दो चीजें आएंगी, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। कुछ भी हो, हम कहें यार ये कुर्सी टेस्ट करके बताओ कैसी है, तुम लोगों से अगर आप पहली बार हम कहें यार ये जरा कुर्सी देखो, बेंच सही बनी, सही है कि नहीं है, तो तुम इस पे बैठ के और इधर उधर ऊपर नीचे करके इसको देखोगे, ये जो देख रहे हो ये क्या है, एक्चुअल। और जो तुम्हारे दिमाग में है कि जो होना चाहिए वो क्या है, एक्सपेक्टेड। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होते हैं तभी टेस्टिंग पास होती है ना, तभी क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। और अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या है, डिफरेंस, तब ये क्या है, वही क्या है, डिफेक्ट है, वही क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमें ये टेस्ट करना है कि यहाँ पे क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान देना इस बात। तो अब अगर ये टेस्ट करना है तो इसको सबसे पहले तो भाई कुछ भी करना हो, पेज पे कुछ भी दिख रहा हो, पहले उसको ढूंढना है, और ढूंढने का काम कौन करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड इट। इसे राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। जब इंस्पेक्ट किया तो तुम्हारे आंख के सामने है कि इसका टैग क्या है, स्पैन, और एक क्लास एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 या IVT हेडर टेक्स्ट। तो हम इसको चेक करके देखें, एक्सपाथ लिखे, ऐसे लिखते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल F, इसको और बड़ा कर देते हैं, चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंट्रोल F डबल स्लैश स्पैन, और उसके क्लास था ना @class इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर, सॉरी नहीं कॉपी किया था क्या, दूसरा ये, देखो ये एक्सपाथ लिखा,
देखो जब भी एक्स पाथ जो होगा पहले देखो क्या बता रहा है, 1 ऑफ 1, मतलब अगर 0 ऑफ 0 आता मतलब एक्स पाथ गलत है। 1 ऑफ 1 मारने का मतलब क्या है, जो एक्स पाथ लिखा है इसके बेसिस पे पेज पे ढूंढ रहा है तो इसे कितने मिल रहे हैं, 1, ठीक। और ये देखो ये यहाँ येलो रंग से आ जाएगा, जो जिसको वो ढूंढेगा लाइन में वो क्या हो जाएगा, येलो कलर से हो जाएगा। और यहाँ कर्सर लेके जाओगे तो यूआई पे वो हाईलाइट करेगा, और सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना, इसी का एक्स पाथ लिखने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मतलब ये क्या है, सही है। अब मान लो हमको जब प्रोडक्ट पेज क्लिक करना है, सेंड कीज करने से पहले ही हमें क्या करना है भाई, हमें प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन डालने से पहले हमें टेस्ट करना है क्या, पेज पे पहुंचे तो पहले टेस्ट करना है क्रिएट, किस पेज पे, हम इस पेज पे आ रहे हैं ना, इन्वेंट्री के प्रोडक्ट पेज पे, और प्रोडक्ट पे हमने कहाँ क्लिक किया, प्लस बटन पे, तो किस पेज पे आए हैं, क्रिएट प्रोडक्ट पेज। हमको यही ये टेस्ट करना है कि यहाँ सब कुछ सही आ रहा है या नहीं, और ये कोड देख के पता चल रहा है इतने कोड से हम पहुंच जाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट पेज पे। अब हमको ये टेस्ट करना है कि इसमें सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी वेरिएबल का नाम उन्होंने DRI रख रखा है, अगर ड्राइवर रखा होता तो ड्राइवर लिखते है ना, तो चलो DRI ही लिखते हैं, डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। अच्छा यहाँ एक और भी लिख सकते हो ना, ये क्लास एट्रीब्यूट है, एक बाय डॉट क्लास नेम भी होता है ना, एक ये भी होता है बाय डॉट क्लास नेम, तो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बाय डॉट क्लास नेम, और आर्गुमेंट में क्लास एट्रीब्यूट तुम्हें पता है ना, बाय डॉट नेम, बाय डॉट आईडी 2, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट 3, बाय डॉट क्लास नेम 4। और हाँ ये देखो, सॉरी क्या हो गया, एक तो अच्छा यहाँ पे ना एक फालतू आ गया है ना, इससे मिल जाएगा हमें क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जिस पे भी काम करना है सबसे पहले उसका क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाय डॉट एक्सपाथ क्लास नेम कुछ भी तुमको लिखना। इसके बाद आगे डॉट लगाओगे तो अब वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे, और 2 मेथड तुम जानते हो, सेंड कीज और क्लियर, 3 जानते हो, सेंड कीज, क्लिक, क्लियर, ठीक है। अब लेकिन हमें सेंड कीज नहीं करना है, ध्यान समझो, हमें ना सेंड कीज करना है ना क्लिक करना है, हमें इसका टेक्स्ट ले आना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ नहीं। अच्छा ये एप्लीकेशन में है ना, ये एप्लीकेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, हमको यही टेक्स्ट उठाना है, ये तो हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना। जब ऑटोमेशन टेस्टिंग होगी तो तुम थोड़ी ना बैठे रहोगे देखने के लिए, जब तुम ही बैठ के देखते तो फिर जरूरत क्या थी इसकी, तब तो मैन्युअल टेस्टिंग करते हैं ना। ऑटोमेशन का मतलब है कि हम अपनी स्क्रिप्ट चलाएंगे, जैसे अगर मेरे पास जैसे अभी 1 बना रहे 2 बना रहे, धीरे धीरे करके 100-200 स्क्रिप्ट हो जाती है, तो हम लोग जैसे शाम को जब घर निकल रहे हैं ऑफिस से, तो उस टाइम पे रन कर दिया और इसके बाद अपना घर चले गए, जब सुबह आए तो वो चल चुका था, सारा रिजल्ट सामने होगा, और फिर हम वो रिजल्ट चेक करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, जो फेल है तो आखिर क्यों फेल, ठीक है। तो हम अपनी आंख से तो देखेंगे नहीं, अब तो ये काम कोड को टेस्ट करना है कि यहाँ जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। तो किसी भी चीज टेस्ट को टेस्ट करने के लिए पहले उसको उठाना जरूरी है ना, जब वो चीज मिलेगी तभी तो उसे क्या करोगे, टेस्ट करोगे। तो ये तुमको उठाना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तुम कहोगे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स लिखा है, यार तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें आंख से दिख रहा है ना, चलिए मेरे पास आंख वाँख थोड़ी ना है, वो तो कोड से उठाएगा ना कि यहाँ क्या लिखा है और क्या लिखा हुआ नहीं है। तो अब देखो वेब एलिमेंट क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट, ना दूसरा वाला देखो गेट टेक्स्ट, यार चलो ऐसे लिख देते हैं, गेट, मेथड का नाम क्या दिख रहा है सबको, याद कर लो, इस मेथड का नाम है गेट टेक्स्ट। और ये मेथड है किस क्लास का है, वेब एलिमेंट का, और आर्गुमेंट में क्या मांगता है, नहीं, और रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बस यहीं से तुम्हें मिल जाएगा क्या, स्ट्रिंग, और ये टेक्स्ट मिल गया ना, टेक्स्ट लिखें या इसको लिख देते हैं एक्चुअल टेक्स्ट। इसी जो एप्लीकेशन से निकल के आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्चुअल।
जगा दो। जो एप्लीकेशन से निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल, है ना। और अच्छा, होना वहां क्या चाहिए? क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स ना। एक्सपेक्टेड क्या है? ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा एक मिनट, ठीक है, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। तो एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है? यही ना, क्या? क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यही है ना, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये तुम्हारा, ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड। अब यही तुम्हें मैच करना है, ये दोनों सही है या गलत। यहां देखो, जो एप्लीकेशन से उठ के आया है वो है एक्चुअल, जो हमने बताया है वो क्या है? एक्सपेक्टेड। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच करते हैं तो वही टेस्टिंग क्या हो जाती है? पास हो जाती है। और अगर मिसमैच करते हैं तो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। सिंपल सी बात है। तुमसे भी कुछ भी कहें, मान लो तुमसे कहें जीमेल टेस्ट करो या ECB टाइगर को टेस्ट करो, तो कैसे करता है? अच्छा एक बात आप लोग को और बताइए, ये टेस्ट केस कुछ होता है? टेस्ट केस बताया गया है? लिखना नहीं, लेकिन टेस्ट केस का कुछ आइडिया है? तो टेस्ट केस में कुछ नहीं होता। टेस्ट केस में सिंपल ये लिखा होता है, जैसे मैनुअल टेस्टर जो टेस्टिंग करता है वो कैसे करता है? सबसे पहले वो क्या लिखता है? टेस्ट केस। टेस्ट केस में बहुत बड़ी चीज नहीं, टेस्ट केस में बस ऐसे लिखा होता है कि इंटर राइट यूजर नेम, राइट पासवर्ड एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो क्या हो जाना चाहिए? होम पेज शुड बी ओपन, कि होम पेज खुल जाना चाहिए, यही होता है ना। यूजर, फिर ये लिखोगे यूजर इंटर राइट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो क्या है कि भैया लॉगिन नहीं होना चाहिए। तब लॉगिन नहीं होना चाहिए ना। अगर सही यूजर नेम है, गलत पासवर्ड है, तो लॉगिन होना चाहिए? नहीं, मैसेज आना चाहिए कि भैया यूजर नेम या पासवर्ड क्या है? गलत है। फिर ऐसे ही है, गलत यूजर नेम डाले, सही पासवर्ड डाले, फिर ओके पे क्लिक करे तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो यही इंग्लिश में लिखता है, यही बात है। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। तो टेस्ट केस में ये लिखता है ना कि होम पेज खुल जाना चाहिए। कहता है कि भैया गलत यूजर नेम डालो और सही पासवर्ड डालो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैसेज आना चाहिए। एक मैसेज आता है ना कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड क्या है? गलत है। तो ये देखो, तो जो होना चाहिए वही क्या है? एक्सपेक्टेड। अब मैनुअल टेस्टर टेस्टिंग कैसे करता है? एक तरफ अपना टेस्ट केस खोल लेता है, वहां सब अंग्रेजी में लिखा होता है ऐसे कि भैया ये करना है, ये करना, फिर ये होना चाहिए, फिर ये करना, फिर ये होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वही क्या है? एक्सपेक्टेड है। अब वो क्या करता है? अब वो क्या करेगा? एक बंदा जो मैनुअल टेस्टर होगा वो ब्राउजर को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। जैसे दिखा देते हैं टेस्ट केस कैसे होते हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसको टेस्ट कैसे करना है वही लिख दिया जाता है। जैसे ऐसे होगा, ये हर टेस्ट केस का एक क्या होगा? नाम होगा। जैसे एक कॉलम हो जाएगा क्या? टेस्ट केस नेम, ठीक। और एक होगा स्टेप, ठीक है। या स्टेप कई जगह लिखा होगा स्टेप डिस्क्रिप्शन, मतलब यहां की स्टेप डिस्क्रिप्शन का मतलब कि करना क्या है। और एक और होगा क्या? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बस यही ऐसे 3 कॉलम, ठीक है। टेस्ट केस का नाम मान लो जैसे क्या है? वेरीफाई लॉगिन। सीवी टाइगर में है कि टेस्ट के ये वेरीफाई लॉगिन। अब स्टेप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा? ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा, देखो इंटर, या पहले ऐसे लिख दो लॉन्च ब्राउजर, है ना, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन वी टाइगर लॉगिन, लॉगिन पेज, ठीक। तो यहाँ एक्सपेक्टेड क्या क्या होना चाहिए? फिर पास नहीं, एक्सपेक्टेड पास फेल नहीं होता। एक्सपेक्टेड तो भाई क्या उम्मीद है? अच्छा बताओ, लॉगिन पेज का अगर ओपन करोगे तो क्या होगा? लॉगिन पेज ओपन हो जाना चाहिए ना। तो बस इतना ही लिखोगे अंग्रेजी में। फिर
अब इतनी अंग्रेजी जान लो, लॉग इन पेज शुड या शुड बी ओपन, मतलब लॉग इन पेज खुल जाना चाहिए। फिर दूसरा डाल दिया भाई, इंटर राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक, एंड क्लिक ऑन ओके या लॉगिन बटन, ठीक। तो क्या होगा, होम पेज शुड बी ओपन, यही होना चाहिए ना। ऐसे ही यही होता है टेस्ट केस। ऐसे ही टेस्टर जो होता है, मैनुअल टेस्टर, पहले ही लिख के रख लेता है, और जब एप्लीकेशन, जैसे देखो जनरली क्या होता है, काम ऐसे आता है ना, पहले आती है रिक्वायरमेंट। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले चीज जो आती है उसे क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट या जरूरत। तो पहले रिक्वायरमेंट आएगी, वही रिक्वायरमेंट बता दी जाएगी डेवलपर को, और वही बता दी जाएगी टेस्टर को। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपमेंट करना शुरू करेगा, और टेस्टर जो होगा मैनुअल टेस्टर, वो टेस्ट केस लिखना शुरू करेगा। और टेस्ट केस यही अंग्रेजी में ऐसे लिखेगा भाई। जैसे मान लो लॉगिन की रिक्वायरमेंट आई, जैसे लॉगिन बनाना है, तो लॉगिन की एक रिक्वायरमेंट बनेगी, एक दो पन्ने की क्या हो लिखी जाएगी, रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट डेवलपर को दे दी जाएगी, डिजाइनर को दे दी जाएगी, और टेस्टर को दे दी जाएगी। भैया देखो ये बनना है, डिजाइनर उसके लिए डिजाइन बनाना शुरू कर देगा, डेवलपर उधर क्या करना शुरू कर देगा, डेवलपमेंट करना, कोड लिखना शुरू करेगा, और टेस्टर इधर क्या करना शुरू करेगा, टेस्ट केस। जैसे वो डिजाइन बना के देगा, वो डेवलपमेंट की कंप्लीट करेगा, डिजाइन और डेवलपमेंट, डिजाइन को अपने कोड के साथ डेवलपर क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और जब बन जाएगा तो वही टेस्टर को फिर बता देगा बन गया है, अब लोग क्या करो, टेस्ट करो। उसका यूआरएल बता देगा कि भैया इस एप्लीकेशन का यूआरएल ये है, और जाओ इसको क्या करो, टेस्ट करो। वो तो सब टेस्ट केस लिख के बैठा है ना। अब वही ये पढ़ना चालू करेगा, खोलेगा टेस्ट केस जहां एक्सेल में लिखा है, और उसको क्या करना शुरू करेगा, पढ़ना। पहले पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन वी टाइगर लॉगिन पेज। क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, ब्राउजर खोलेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, फिर उसमें वी टाइगर का लॉगिन का क्या डालेगा, पेज डालेगा, लॉगिन का यूआरएल डालेगा, तो लॉगिन पेज क्या हो जाएगा। अब फिर देखो यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, अभी क्या है एक्सपेक्टेड में क्या लिखा है, लॉगिन पेज शुड बी ओपन, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड। जब वो यूआरएल डालेगा लॉगिन का और इंटर मारेगा, तब देखेगा कि वहां लॉगिन का पेज खुला या नहीं, वहां लॉगिन का पेज खुला या नहीं। अगर खुलेगा तो एक्सपेक्टेड भी वही था, क्या कि खुल जाना चाहिए, और एक्चुअली खुल भी रहा है, तो क्या कहेगा, टेस्टिंग क्या हो गई, पास हो। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वैसे ही एक चीज होगी, क्या, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरे में क्या लिखा है, इंटर राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। इतना पढ़ेगा, वो पढ़ेगा ना, तो फिर एप्लीकेशन में यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, और देखेगा क्या हो रहा। अगर होम पेज खुल गया, और एक देखो एक्सपेक्टेड में क्या है कि होम पेज खुल जाना चाहिए, और सामने भी देखेगा खुला कि नहीं खुला। अगर खुल गया तो कहेगा क्या हो गया, पास हो गया, और अगर नहीं खुला तो कहेगा क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसे ही टेस्टिंग मैनुअल टेस्टर करता है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से लिखा होता है, और एक्चुअल रिजल्ट वो एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें देखता है हो क्या रहा है। तो एक्चुअल कहां से मिलता है, एप्लीकेशन से, और एक्सपेक्टेड कहां होता है, पहले से लिख के रखा होता है कि क्या होना चाहिए। आई बात समझ में। ऐसे ही टेस्टिंग होती है। जब भी होगा टेस्टर, जैसे अब यहाँ हमने 2 लाइन लिखे टेस्ट केस में, वो क्या करेगा भाई, फंक्शनैलिटी बड़ी रहेगी, वो 20 टेस्ट केस 30 टेस्ट केस लिखेगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा ही होगा। वो पहले ही लिख के तैयार रहेगा, उधर जब बन के आएगा तो उसको पढ़ेगा, और पढ़ के चलाना शुरू करेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड उसने लिख रखा है पहले कि क्या होना चाहिए, एक्चुअल वो एप्लीकेशन में देखेगा क्या हो रहा है। जो हो रहा है और जो होना चाहिए दोनों क्या है, मैच करता है, तो कहेगा क्या है, पास है, अदरवाइज कहेगा क्या है। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअल है, और ये क्या है, देखो देखो यहां भी क्या कर रहे हैं हम, ये कोड जो है एप्लीकेशन से टेक्स्ट लेके आएगा,
तो इसको हमने क्या बोला है, एक्चुअल, और ये हम पहले से बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये क्या है, एक्सपेक्टेड। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, ये एक्चुअल जो टेक्स्ट है ये क्या है? एक्चुअल जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसके पास है कि नहीं है? क्योंकि एक्चुअल टेक्स्ट लिखा है ना, हमेशा देखा पहले करो उसके पहले वेरिएबल का टाइप, और वेरिएबल का टाइप क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ना। तो ये एक्चुअल टेक्स्ट किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ना। तो अगर डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के आएंगे। देखो डॉट लगाया, अब यही एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, दिख रहा है मेथड का नाम सबको? और ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? आर्गुमेंट मांग रहा है ना। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, और फिर यहाँ स्ट्रिंग वो भी लिखा है अनदर स्ट्रिंग। ये बेसिकली इस मेथड का काम समझो क्या है। ये मेथड कहता है कि आप आर्गुमेंट में दूसरी स्ट्रिंग बताओ, जैसे हमने भेज दिया क्या, एक्सपेक्टेड, जैसे यहाँ ये है मेथड कॉल। देखो समझ में आ रहा है हमने क्या किया, पहले हमने एक्चुअल टेक्स्ट जो कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके सहारे क्या लिखा है, डॉट लिखा है। डॉट लिखने का मतलब क्या हुआ, अब स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे, जैसे अभी तक नहीं आ रहे थे क्रोम ड्राइवर के, आ रहे थे किसके, वेब एलिमेंट के, वैसे ही किसके आएंगे, अब स्ट्रिंग क्लास के आएंगे। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। इस मेथड में आर्गुमेंट में दूसरी स्ट्रिंग भेजनी होती है। इस मेथड का काम क्या है जानते हो, वो जो तुम्हारा एक्चुअल में पड़ा है और ये जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड है, इन दोनों को मैच करता है। इन दोनों को क्या करता है, मैच करता है। अब अच्छे देखो, ये तो मेथड हो गया, समझ में आया। मेथड का नाम क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग जिससे उसे मैच करना है। अब ये तो देखे नहीं, रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, तो लिखा है ना बूलियन। तो ये याद रख लो अब एक बात, कि अगर एक्सपेक्टेड ये जो, अगर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों मैच कर गई, क्या हो गई, मैच कर गई, तो रिटर्न करेगा ट्रू। और दोनों अगर मैच नहीं की, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा, तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। आई बात समझ में? ये अभी आज से ये याद रखो, इक्वल्स इग्नोर केस एक मेथड है, ठीक है, किस क्लास का है, वेब एलिमेंट का नहीं, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ठीक है। आर्गुमेंट में दूसरी स्ट्रिंग मांगता है और उससे ये मैच करता है। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो रिटर्न करता है क्या, ट्रू, और नहीं मैच करते तो रिटर्न करता है क्या, फॉल्स। आई बात समझ में? तो यहाँ एक वेरिएबल में आएगा ना, इसको हम स्टोर कर लें। जैसे एक वेरिएबल लिख दें, उसका नाम स्ट्रिंग स्टेटस, गलत लिखा है यार, बूलियन है ना, का रिटर्न टाइप क्या है, आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांग रहा है, रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, बूलियन। अब तुम्हें पता है ना कब ट्रू आता है, कब फॉल्स। दोनों मैच करते हैं तो ट्रू आता है, नहीं मैच करते तो फॉल्स आता है। अब यहां लिखोगे इफ, ध्यान से देखना, इफ, ये इफ पता है कि नहीं, देखो बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। ये होता है जब कभी भी दो चीजों को क्या करनी होती है, मैच करना होता है, तो हम इफ को हिंदी में समझो क्या है, अगर ना, यदि बोलो, अगर बोलो, ठीक है, इफ। अब यहां पे हमेशा देखो, जैसे आप देखो, जब याद रखना हमेशा, जब भी अगर वर्ड इस्तेमाल करते हो तुम, तो हमेशा किसी कंडीशन के लिए करते हो। कहते हो ना अगर वो आएगा तो हम भी आएंगे, तब वहां क्या है, कंडीशन है। तुम्हारा कहने का मतलब हुआ अगर वो आएगा तब आएंगे। अरे यार, हेलो, नमस्कार। अच्छा ठीक है, ठीक यार, एक काम करो जरा, ये बताओ स्क्रीन शेयर कैसे हो सकती है, स्क्रीन शेयर इंस्टॉल करना, लेकिन इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, एनी डेस्क या फिर किससे हो सकता है, जूम से हो सकता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप। चलो अच्छा देखो, तो यहाँ क्या लगा रहे हैं, इफ, है ना। अब इफ, अब देखो, तो हमेशा इफ का मतलब होता है कोई ना कोई क्या, कंडीशन। बिना कंडीशन के कभी भी अगर या यदि या इफ वर्ड नहीं आता। अब हमें क्या देखना है भाई, हमें भी क्या कहना है कि अगर और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है,
यही है हमारे लिए ना। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है, मैच करते हैं या इक्वल हैं, तो भैया पास लिखना चाहिए इसे, और अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या करना चाहिए, फेल। अच्छा ये बताओ, स्टेटस में ट्रू कब आएगा, जब मैच करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स। तो हम क्या ऐसे नहीं लिखते सकते, इफ स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। ये ट्रू कब आएगा, जब मैच करेगा। तो यहां लिखते हैं टेस्ट केस इज पास्ट, ठीक। और इफ के साथ देखो दो चीजें होती है ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा, नहीं तो अन्यथा या एल्स। इसका मतलब होता है या तो ये या तो ये। अब यहां अब अगर ट्रू नहीं आया, कुछ और आएगा, तो ये मैच करेगा, नहीं मैच करेगा ना। तो देखो ये कैसे करता है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे मैच करती है तो इफ के अंदर वाला कोड चलता है ये, और अदरवाइज अगर मैच नहीं करती है तो किसमें जाता है वो, एल्स में। और एल्स में करेगा तो क्या, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट केस इज फेल्ड, ठीक। अब इसको क्या करें, अब इसको रन करो, देखो अब ये तुम्हें चलते समय देखने की जरूरत नहीं है, बाद में बस तुमको क्या देखना है, कंसोल पे जो रिजल्ट आ रहा है वहां चेक कर लेना है, अगर वो पास है तो फिर कोई बात नहीं। ऐसे होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग, हमेशा यही होगा। एप्लीकेशन से कहीं से क्या निकालेंगे, एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तो हमने स्क्रिप्ट में खुद ही लिख रखा है अपने हाथ से ना, देखो यहां आ गया ना, टेस्ट केस इज क्यों, क्योंकि मैच कर रहा है। अगर ऐसा होता कि मान लो मेरा एक्सपेक्टेड होता क्या, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, एक्चुअल में आ रहा है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो दोनों में अंतर है ना, तो दोनों में अंतर है ना। अब चलाओगे यही, अगर मान लो ऐसा होता तुम्हारा एक्सपेक्टेड अलग रहा होता और तुम्हारा एक्चुअल अलग आ रहा होता, तब क्या देता, टेस्ट केसेस, क्योंकि तब यहां पे इक्वल इग्नोर केस रिटर्न करता क्या, फॉल्स। हाँ क्या करो, यही लिखा होना चाहिए, क्योंकि देखो जो जब इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, पहले देखो टेस्ट ऑटोमेट कैसे कर रहे हो, टेस्ट केस पढ़ के कर रहे हो ना, टेस्ट केस पढ़ रहे हो और टेस्ट केस के हिसाब से चीजों को तुम क्या कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो। तो जो ये है तुम्हारा टेस्टर है, जो तुम्हारा क्या है टेस्टर है, वो टेस्ट केस में लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कि भैया वहां पे क्या लिखा होना चाहिए, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। उसे कहां से पता चलेगा ये लिखा होना चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट में लिखा मिलेगा। आखिर जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जो वो चीज बनवा रहा है, तो बताएगा ना भैया हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जब वो लिखा, ये कहाँ लिखा होगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। सर इसमें इसका भी डिफरेंस हो सकती है ना, मतलब स्पेस ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, कैसा स्पेस, स्पेस वाली दूरी दो वर्ड के बीच में जो स्पेस, मैंने क्रिएट स्पेस दो हाँ तो भाई अगर ज्यादा है तो नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे देखो, एक होता है ऐसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर पूरा लिख के देता है, इसके अंदर पूरा लिखा जाता है कि क्या क्या चाहिए इस बार, इस सॉफ्टवेयर में, इस फंक्शनैलिटी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा रहेगा, यही डेवलपर पढ़ता है और वो बनाता है, यही टेस्ट केस टेस्टर पढ़ता है और क्या लिखता है, इसी के आधार पे टेस्ट केस लिखता है। तो उसमें लिखा रहेगा भैया ये होना चाहिए, वहां ये लिखा होना चाहिए। अब अगर मान लो क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स के बीच में चार गैप, वो है स्पेस का गैप, तो ये फेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा लिखा हुआ क्रिएट एक स्पेस न्यू फिर 5 स्पेस प्रोडक्ट्स, ये तो गलती है ना। डेवलपर ने बनाते समय, जिसने भी बनाया उसको, उस समय उसके टेक्स्ट में फालतू के 4 क्या डाल दिए, स्पेस डाल दिए। तो अगर अच्छा है तो, लेकिन ये देखो, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड तो क्या है, ये लिखा हुआ है कि लिखा होना चाहिए क्या, क्रिएटिंग एक स्पेस न्यू एक स्पेस प्रोडक्ट। अगर एक्चुअल में ज्यादा स्पेस आएंगे, अगर एक्चुअल टेक्स्ट में क्या आएंगे, ज्यादा स्पेस आएंगे, और इसमें क्या है कम स्पेस है, तो दोनों सेम नहीं है,
दोनों क्या है, वो एक एकदम मैच करता है भाई। अगर इसमें 2 स्पेस है तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 2 स्पेस। अगर 1 है या 3 है, कुछ भी कम ज्यादा है तो कहेगा भैया मैच नहीं हुआ, तब ये ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, सॉरी, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब फॉल्स करेगा तो इफ में नहीं जाएगा। इफ में जाता तो क्या मैसेज देता, टेस्ट केस पास है। एल्स में जाएगा तो क्या मैसेज देगा, टेस्ट केस फेल है। जब फेल देखोगे तुम तो तुम जाके खुद से चेक करोगे कि आखिर फेल क्यों बता रहा है। तो जब वहां खुद से चेक करोगे तो दिखेगा तुमको, ओ यहाँ तो 2 स्पेस ज्यादा है, तो इसके लिए कुछ नहीं, तुम तुरंत एक डिफेक्ट डालोगे। तुम क्या करोगे, उसके लिए एक डिफेक्ट बनाओगे और डिफेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन डालोगे कि भैया फलाने जगह एक डिफेक्ट आया है, क्योंकि वहां होना चाहिए था एक स्पेस, लेकिन दिख रहा है वहां कितने, 4 स्पेस। और फिर क्या करेगा, उसको डेवलपर ठीक करेगा। ठीक करने के बाद फिर तुमको कहेगा कि हमने ठीक कर दिया है, तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कहेगा हमने ठीक कर दिया है, देखो अब जरा। फिर तुम क्या करोगे, फिर से टेस्ट करोगे, फिर से चला के देखोगे वहां क्या आ रहा है। और लेकिन हाँ, अब देखो, और वो टेस्ट करके तब बताओगे कि हाँ सही हुआ या सही नहीं हुआ। हाँ बोलो। हाँ वो देखो, वो हर कंपनी का अपना तरीका होगा। जो तुम्हारी टीम का, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का डिफेक्ट लिखने का तरीका होगा, या जहां पे डिफेक्ट देने के लिए सारी टीम कर रही होगी, वही तुम भी करोगे। ठीक है, चलो तो आगे बताया जाएगा। वैसे उसके लिए भी कोई टूल यूज करेंगे। ये क्लियर है इतना? ऐसे ही टेस्टिंग होती है। ठीक, अब लेकिन पहले देखो, अब फोकस करो इस चीज पे। हमने क्या देखा, मेथड गेट टेक्स्ट। इस मेथड का काम क्या है, जो इसका भी एलिमेंट, जिसका भी एक्स पाथ देके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे जिस वेब एलिमेंट का, उस वेब एलिमेंट का क्या लेके आएगा, टेक्स्ट लेके आएगा। कौन सा टेक्स्ट, लिख लेते हैं। ये देखो, इनर टेक्स्ट। अब क्वेश्चन उठता है इनर टेक्स्ट क्या होता है। तो देखो, अच्छा जरा कहीं भी देखते हैं। ये देखो, यहां देखो। अच्छा, HTML के बारे में एक बात सबको पता है, जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है, खत्म होती है। ये देखो, स्पैन पे शुरू हुआ है और स्पैन पे जाके क्या हुआ है, खत्म हुआ है। जहां शुरू होता है वहीं उसी में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यूज। इसके बाद एक जगह क्या होता है, खत्म होता है। उसके बीच में ये कुछ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट कुछ और नहीं है, इनर टेक्स्ट वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ, इसीलिए लिखते इनर टेक्स्ट के बारे में लिख दो ये बात चाहो तो। ये क्या है इनर टेक्स्ट, कहो टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंडिंग या क्लोजिंग, जो भी कहो, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग बॉक्स, है ना। कि जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच का टेक्स्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। तो इस मेथड गेट टेक्स्ट का मेथड का काम यही है। तुमसे कोई पूछेगा कि गेट टेक्स्ट में या नोट्स में क्या लिखोगे, गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है, तो गेट टेक्स्ट मेथड किसी भी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट ले आता है। और इनर टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट बॉक्स, या स्टार्टिंग एंड एंडिंग वो टैग बॉक्स। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। अच्छा, अगर तुमको ये देखना हो, ये सर्च करना हो, क्रिएटिंग, जैसे मान लो तुमको ये वेरीफाई करना हो कि यहां लिखा हुआ आ रहा है क्या, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये टेस्ट करना है कि यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ गलती से कुछ और लिखा आ रहा है, कुछ भी गलत हो सकता है, ये याद रख लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है हर चीज को क्या करना, टेस्ट करना। ठीक है, तो राइट क्लिक करके क्या करोगे, इसे भी क्या करोगे, इंस्पेक्ट करो। जैसे ये देखो, प्रोडक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ना, तो राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। अब तुम्हें इसका भी दिखाई देगा। अच्छा, इसका टैग क्या है, बी है, बी है। इसके पास एट्रीब्यूट क्या है, नहीं है, एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग टैग होता है उसी के अंदर एट्रीब्यूट और वैल्यू होती हैं। इसके पास कोई भी इनर टेक्स्ट, सॉरी, इसके पास इनर टेक्स्ट है लेकिन कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। चलो अच्छा,
जरा इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके पास भी नहीं है यार। देखो एट्रीब्यूट नहीं है तो इनको पहचानना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल ना, क्योंकि एक्सपाथ लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, और अब एक काम, अच्छा जैसे मोर इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से इसके पास भी नहीं है, ये बी है ना, बी क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन, इसके पास भी कोई टेक्स्ट नहीं है। चलो अच्छा, कहीं कुछ और दिखाते हैं। तो पहले तो ये समझ लो, जैसे ये देखो, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम ना। मान लो ये हमको मैच करना, ये लिख देखना है कि इस बॉक्स के पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम, ऐसा तो नहीं कुछ गलत लिखा हुआ है। तो इसे भी क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट, सॉरी कहाँ गया ये, इसका टैग क्या है, टीडी। टीडी के अंदर कुछ है, हाँ यार है, क्या है, ये फॉन्ट है, या हाँ ये टीडी है, मान के चलो ये क्या है, टीडी है, और टीडी पे शुरू हुआ है, टीडी पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है, और ये क्या है, प्रोडक्ट नेम। अगर इसको भी निकालना है तो वही मेथड यूज करोगे, इसका एक्सपाथ देके, क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसका भी मान लो, अगर मान लो इसका एक्सपाथ तुम दे पाए, इसका, इस बेसिक इंफॉर्मेशन का, तो इसका भी क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इसके बाद क्या करोगे, गेट टेक्स्ट, तो क्या लेके आएगा, यही बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो गेट टेक्स्ट मेथड क्या लेके आता है हमेशा, इनर टेक्स्ट। अच्छा मान लो हमको ये वेरीफाई करना हो, जैसे ये देखो, ये फाइंड बटन, हमें ये देखना है कि फाइंड बटन पे, इस बटन पे फाइंड लिखा है या नहीं लिखा है। तो राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो, इसका भी एक्सपाथ दोगे, जैसे इसका एक्सपाथ क्या है, जैसे क्लास है ना, क्लास की वैल्यू क्या है, सर्च btn है ना, कंट्रोल F लिखो, डबल स्लैश टैग नेम क्या है, इनपुट @ क्लास = और सिंगल कोट्स के अंदर सर्च btn, और क्या आ रहा है, 1 of 1। इसके लिए भी अगर इसको टेस्ट करना है कि यहाँ फाइंड ही आ रहा है कि नहीं, कुछ और तो नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे, फिर यही तरीका अपनाओगे, ड्राइवर जो ड्राई डॉट फाइंड एलिमेंट और y डॉट एक्सपाथ, उसका एक्सपाथ जो बनाए हो यहाँ पे लिख दोगे। जब dri डॉट फाइंड एलिमेंट है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। फिर आगे क्या लगाओ, डॉट लगाओ, तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे, क्या यूज करें, गेट टेक्स्ट। तो ये क्या हो गया, इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग एक्चुअल, और टेक्स्ट लिख दें या लिख दें फाइंड बटन टेक्स्ट, ठीक। और फिर स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड फाइंड बटन टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, फाइंड है ना, ठीक। अब इसको क्या करें, लिख दें वही एक्चुअल फाइंड बटन टेक्स्ट, जो क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाएं। अब इसका मेथड क्या कॉल करें, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड में दूसरी स्ट्रिंग भेजनी होती है, मैच करता है, अगर मैच कर जाती है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं मैच करती तो फॉल्स। रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। ये एक्सपेक्टेड हो गया, और बूलियन लिख देते हैं फाइंड बटन स्टेटस, कुछ भी लिख दें। अब यहां लिख दें इफ बटन स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो फिर क्या है, ये लिख दें फाइंड
बटन टेक्स्ट इज पास या लिखते हैं इज करेक्ट, सही है ना मतलब। और एल्स फाइंड बटन टेक्स्ट अन नहीं होता, इन होता, इनकरेक्ट, ठीक है। अब तो ये क्या देना चाहिए इसको, पास ना, क्या लिखा हुआ है वैसे, टेक्स्ट तो क्या है, फाइंड ही है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, पास होता है या फेल। सही, कोड तो सही है ना। ये क्या दे रहा है, फाइंड बटन टेक्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या है फर्क। हम तो यहाँ भाई एक्सपेक्टेड तो फाइंड है और एक्चुअल भी क्या है, फाइंड ही है ना। कहाँ से, तो यार ये तो सही दिख रहा है ना, एक्चुअली भी सही दिख रहा है, एक्सपेक्टेड भी सही लिखा है, दोनों को मैच करके ट्रू देना चाहिए था, करेक्ट देना चाहिए था, लेकिन क्या करेक्ट दे रहा है, इनकरेक्ट। रीजन क्या है, अब ये ध्यान से समझो। हमने क्या बताया, गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है, गेट टेक्स्ट मेथड इनर टेक्स्ट लेके आता है। क्या लेके आता है, इनर टेक्स्ट। जरा इस फाइंड बटन को ध्यान से देखो, ये फाइंड बटन, एक काम करते हैं इसको इस तरह से, अच्छा दिखेगा। ये फाइंड बटन है ना, राइट क्लिक करो और जरा इंस्पेक्ट करो। ये देखो इनपुट पे शुरू हुआ है ना, इनपुट पे खत्म हुआ है नहीं। देखो ये इनपुट पे शुरू हुआ है और आगे बराबर लग जाए तो इसका मतलब है कि मान के चलो इनपुट पे खत्म हुआ है, मान के चलो इनपुट पे खत्म हुआ है। लेकिन भाई इनपुट पे शुरू हो, इनपुट पे खत्म हो, बीच में जो टेक्स्ट होता है उसी को इनर टेक्स्ट बोलते हैं ना। लेकिन ये जो फाइंड है इसके पास कोई इनर टेक्स्ट है, बताओ, नहीं है ना। जब इनर टेक्स्ट नहीं है तो गेट टेक्स्ट करेगा तो ब्लैंक लेके आएगा, क्योंकि इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। तो जब ब्लैंक, तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ये मेथड जो चल रहा है ध्यान से देखो, ये लाइन इस वेरिएबल के अंदर अगर चेक करोगे, या चाहो तो प्रिंट करके देख लो कि क्या आया एक्सपेक्टेड में और क्या आया एक्चुअल में। तो अगर तुम चेक करके देखोगे तो एक्चुअल में आएगा क्या, ब्लैंक। क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि हमने गलती की, हमने मेथड ही गलत कॉल किया। हमने मेथड कॉल किया कौन सा, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट मेथड कहता है भैया मेरी जिम्मेदारी है इनर टेक्स्ट ले आना, इसके पास तो इनर टेक्स्ट है ही नहीं ना, तो लेके आएगा तो ब्लैंक ही लेके आएगा। ये मेरी गलती थी कि हमने यहां गेट टेक्स्ट मेथड यूज किया, ये मेरी गलती है कि हमने गेट टेक्स्ट मेथड यूज किया, क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड की जिम्मेदारी क्या है, इनर टेक्स्ट ले आना। और अगर इनर टेक्स्ट नहीं हो तो क्या ले आना, ब्लैंक। तो इनर टेक्स्ट उसके पास नहीं है तो ये लेके आ रहा है क्या, ब्लैंक। जब ब्लैंक को फाइंड से मैच करेंगे तो क्या मैच करेगा, नहीं मैच करेगा ना। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब फॉल्स आएगा तो क्या ये कंडीशन मैच करेगी, नहीं, बोलो करेगी नहीं, तो कहां जाएगा, एल्स में। क्लियर है ये बात। तो यहां गलती हमारे साइड से ही है, याद रखना, आपसे याद रहेगा गेट टेक्स्ट मेथड क्या ले आता है, इनर टेक्स्ट, और कुछ भी ले आता नहीं। तो फिर ये कैसे निकाला जाए यहां, अच्छा तुमको एक चीज और ये देख लो, इनर टेक्स्ट में जो भी लिखा होता है वो अक्सर यूआई पे दिखता है। देखो क्या स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से लिखना, ये भी अपने नोट्स में लिखना। इनर टेक्स्ट में जो क्या मेंशन होता है वही यूआई पे दिखता है। यूआई का मतलब जैसे ये यूजर जो सामने नहीं दिख रहा पेज, इसको बोलते हैं यूआई, और इसे बोलते हैं क्या, सोर्स। ये क्या है, यही है ना,
इसे क्या बोलते हैं? HTML कोड या सोर्स बोलते हैं, और ये जो सामने दिखता है इसे क्या बोलते हैं? UI। जो तुम्हारा, अच्छा ये देखो, मान लो हम कहीं देखते हैं, बात करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट्स है ना, राइट क्लिक करके जरा इसे इंस्पेक्ट करके देखो, तो बताओ इसका वो क्या है, टैग क्या है? ए। क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? HDR लिंक है। href की वैल्यू क्या है? कुछ है। तो क्या कहीं लिखा है HDR लिंक? नहीं लिखा है ना। कहीं लिखा है ये index.php एक्शन फैक्शन ये सब लिखा है? लेकिन इसी ए के पास देखो, एक क्या है? इनर टेक्स्ट है कि नहीं? और इनर टेक्स्ट में क्या लिखा है? प्रोडक्ट। तभी यहां लिखा है प्रोडक्ट। तो इसका कहने का मतलब है इनर टेक्स्ट हमेशा यूआई पे दिखाई देता है, दूसरे एट्रीब्यूट दिखाई नहीं देते। तो इसे कह सकते हो, लिख सकते हैं हम इनर टेक्स्ट ऑलवेज सीन ऑन यूआई। यूआई या फुल फॉर्म क्या है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब यही जो दिखता है, इसे क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो और अगर इसको टेस्ट करना है कि सही में दिखता है या नहीं दिखता है, तुम यहां बदलोगे, जैसे हम यहां लिख दें क्या, इंटर मारे, तो यहां भी क्या आ गया? इसका मतलब क्या है कि यहां जो लिखोगे वहां दिखाई देगा, यहां जो लिखा होता है वही। अब जैसे देखो यहां पे क्या है, क्लास HDR लिंक है, हम एक्स कर दें, तो क्या यहां एक्स हो गया? तो मतलब क्या है? क्लास एट्रीब्यूट का यूआई पे कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अच्छा तुम्हें वेरीफाई क्या, गेट टेक्स्ट मेथड समझ में आया? गेट टेक्स्ट मेथड का काम क्या है? इनर टेक्स्ट। और अगर किसी के साथ तुमने गेट टेक्स्ट मेथड लगाया और उसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, तो ब्लैंक लेके आएगा, कोई एरर वेरर नहीं देगा। क्या लेके आएगा? ब्लैंक। अगर होगा तो लेके आएगा। ठीक है। अब देखो, मान लो, लेकिन तुमको तो ये वेरीफाई करना है ना कि यहां फाइंड लिखा है या नहीं। अच्छा जरा देखते हैं कहां से फाइंड आ रहा है, इंस्पेक्ट करो। इसके पास इनर टेक्स्ट तो है नहीं। अच्छा, क्या टाइटल यूआई पे दिखाई देता है? टाइटल यूआई पे दिखाई देता है। देखो इसके पास भी टाइटल था ना, इसको देखो जब इंस्पेक्ट किए थे प्लस बटन के पास भी क्या था? टाइटल था ना। तो क्या है टाइटल? क्रिएट प्रोडक्ट डॉट डॉट। तो कहीं क्रिएट प्रोडक्ट डॉट डॉट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये बटन है, इसके पास ढेर सारे एट्रीब्यूट्स तुम्हारे सामने है। टाइप है, क्लास है, वैल्यू है, एल्ट है, टाइटल। अच्छा टाइटल को बदल दें XYZ का, फर्क पड़ा यहाँ कुछ? मतलब क्या है कि टाइटल का इंपैक्ट यूआई पे नहीं पड़ता। एल्ट का कर दें ABCD, नहीं पड़ा। ये तो एल्ट है ना, मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ जब कर्सर लेके जाते हो तो अब क्या लिखा हुआ आएगा? XYZ। और ये देखो क्या है, वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू क्या लिखा है? फाइंड। मान लो हम यहाँ लिख दें MNOP, तो यहाँ भी बदल गया ना, कुछ आ गया ना MNO करके, आ गया कि नहीं आ गया? इसका क्या मतलब है? वैल्यू एट्रीब्यूट का फर्क यूआई पे पड़ता है। तो मतलब एक बात और यहां लिख देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू, मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑलवेज, मतलब हमेशा, सीन ऑन यूआई या यूजर इंटरफेस। तो जो वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखा होता है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो मतलब अगर तुमको ये वेरीफाई करना था कि इस बटन का जो टेक्स्ट है वो फाइंड है या नहीं है, तो ये तुम गेट टेक्स्ट से नहीं कर पाते, क्योंकि गेट टेक्स्ट तो क्या लेके आएगा? इनर टेक्स्ट लेके आएगा। और तुमको टेस्ट करना है क्या? एक एट्रीब्यूट की वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो इसी वजह से देखो, जैसे ये, चलो इस फाइंड बटन के लिए बात करें, सब लोग देखो ध्यान से, गेट टेक्स्ट मेथड मत यूज करो। गेट टेक्स्ट मेथड
मत यूज करो, डॉट लगाओ। मेथड्स आ रहे हैं ना। गेट टेक्स्ट किस लिए है? इनर टेक्स्ट के लिए। जिसको अभी वेरीफाई करना है उसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। तो अब देखो एक मेथड और है, क्या लिखा हुआ है? गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ध्यान से देखो, मेथड का नाम क्या है? गेट एट्रीब्यूट। आर्गुमेंट में तुमसे मांग रहा है स्ट्रिंग में नेम, मांग रहा है ना, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, वो नेम मांग रहा है। किसका नाम मांग रहा है? एट्रीब्यूट का नेम मांग रहा है। इस मेथड का काम है जो एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। हम जो वहां पे दिखता है वो कहां से आ रहा है? वैल्यू एट्रीब्यूट से ना। कहां से आ रहा है? वैल्यू एट्रीब्यूट से ना। तो हम यहां लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या लिखेंगे? वैल्यू ना, फाइंड नहीं, क्या लिखेंगे? वैल्यू। तो जो वैल्यू के सामने हो, जैसे वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? फाइंड ना। तो ये क्या लेके आएगा? फाइंड। और अब चला के देखो, तुम्हें एक मेथड और पता चला, क्या? एट्रीब्यूट। इस मेथड का काम है जिस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। जैसे अभी एक दो एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम्हें पता करना हो कभी कि उस एक एलिमेंट है, उसके क्लास एट्रीब्यूट में क्या है, उसके क्लास एट्रीब्यूट में क्या है। तो कुछ नहीं, बस ये लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ जो लिखते हो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, डॉट लगाओ, मेथड का नाम लिखो क्या? गेट एट्रीब्यूट, और आर्गुमेंट में भेजो क्या? डबल कोट्स में क्लास। तुम्हें क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू जाननी है ना, तो क्लास लिखो। तुम्हें अगर वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू जाननी है तो क्या लिखो? वैल्यू। तुम्हें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू जाननी है तो क्या लिखो? टाइटल। जो एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। देखो अब आ रहा है ना, बट फाइंड बटन टेक्स्ट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब ये निकाल रहा है क्या? अब ये गेट टेक्स्ट नहीं कर रहा है, गेट एट्रीब्यूट कर रहा है। और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजा गया है? वैल्यू। तो ये वैल्यू की वैल्यू लेके आ रहा है। वैल्यू की वैल्यू क्या है? फाइंड है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फाइंड। तो फाइंड को जब फाइंड से मैच करेगा तो मैच कर जाएगा, तो यहाँ रिटर्न क्या आएगा? ट्रू। तो जब ट्रू आएगा तो इफ में जाएगा, इफ में जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? फाइंड बटन टेक्स्ट इज करेक्ट। और चाहो तो यहाँ हमने प्रिंट भी कराया है ना, देखो यहाँ देखो लाइन नंबर 47 में प्रिंट कराया है ना हमने कि एक्चुअल फाइंड बटन टेक्स्ट क्या है। तो क्या है? फाइंड है ना। लेकिन गेट टेक्स्ट किए थे तो ब्लैंक देता, गेट टेक्स्ट यूज करते तो क्या देता? ब्लैंक। क्योंकि गेट टेक्स्ट वहां यूज ही नहीं करना था। अच्छा ये मत सोचो सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की, मान लो किसी के लिए भी निकालना चाहें, जैसे मान लो ये बटन है शो वर्ल्ड क्लॉक, या फिर कुछ भी हो, जैसे हम मान लो जैसे अच्छा चलो मान लो इसी सर्च बटन का हमने वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाली ना, मान लो हमें निकालनी हो कि इसके क्लास एट्रीब्यूट में क्या है, इसके क्लास एट्रीब्यूट में क्या है, या हमें निकालना हो कुछ और भी, जैसे इसके पास और एट्रीब्यूट्स हैं। अरे सॉरी, ये देखो जैसे हमें ये निकालना हो अगर कि इसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू सबमिट है या नहीं, हमें क्या निकालना है? टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू सबमिट है या नहीं। ठीक है, या जो भी है हमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फिर से वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करें ना, डॉट मेथड का नाम क्या लिखेंगे? गेट एट्रीब्यूट। आर्गुमेंट भाई किसकी वैल्यू जाननी है तुम्हें? टाइप एट्रीब्यूट की ना, तो डबल कोट्स में लिखना क्या? तो ये तुम्हें देगा स्ट्रिंग में वेरिएबल में ले लो टाइप एट्रीब्यूट, चाहो तो प्रिंट करा के देख लो, जो होगी सबमिट होगी तो सबमिट आएगी, जो भी होगा वो आएगा। तो ऐसा नहीं है, इस मेथड के सहारे, इस मेथड के सहारे कौन सा मेथड? गेट एट्रीब्यूट, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन याद रखो वही एट्रीब्यूट देना है जो उसके पास है। पता चला एक एलिमेंट के लिए टाइप एट्रीब्यूट तुम निकाल रहे हो उसकी वैल्यू, और उसके पास टाइप एट्रीब्यूट है ही नहीं, तब क्या लेके आएगा? ब्लैंक। तब क्या लेके आएगा? ब्लैंक। तो जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना चाहते हो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू का होना वहां पे, उस एट्रीब्यूट का होना वहां पे क्या है? जरूरी।
तो ये आपसे याद रख लेना, इनर टेक्स्ट और वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये दो चीज हमेशा यूआई पे असर डालती है। जो वैल्यू एट्रीब्यूट पे होगा वही तुमको सामने यहाँ लिखा दिखाई देगा। तो जब तुम्हें टेस्टिंग करनी होगी तो उसी वैल्यू एट्रीब्यूट के सहारे करोगे। अच्छा यहाँ देखो, ये यहाँ क्या प्रिंट हुआ, सबमिट ना, क्यों? क्योंकि जो सर्च बटन है उसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सबमिट है। चाहो तो चेक करके देख लो, चाहो तो चेक करके देख लो, है ना, टाइप की वैल्यू क्या, सबमिट। क्लियर है ये बात? अच्छा कई बार ये भी रहता है, जैसे जब हम इस पेज पे पहुंचते हैं शुरू में प्लस बटन पे क्लिक करके, तो ये पेज पे ये जो प्रोडक्ट नेम है क्या रहता है, खाली रहता है ना। टेस्ट केस में ये भी लिखा हो सकता है, टेस्ट केस में कुछ ऐसे लिखा होगा, देखो देखो जो टेस्ट केस लिखते हैं मैनुअल टेस्टर वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखे होंगे, जैसे मान लो क्लिक ऑन इन्वेंट्री, क्लिक ऑन इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री लिंक या लिंक, तो क्या हो जाना चाहिए, इन्वेंट्री पेज शुड बी, ठीक है। फिर लिखा होगा, अगला स्टेप क्या लिखा होगा, इसके बाद हाँ, इसके बाद ये है कि ये चेक करो क्या, ये जो प्रोडक्ट नेम, तो लिखो ऐसे, टेस्ट केस में ऐसे लिखा होगा, देखो वेरीफाई प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, इसको वेरीफाई करो, प्रोडक्ट नेम नाम का जो क्या है टेक्स्ट बॉक्स है उसको वेरीफाई करो, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखा होगा प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स शुड बी ब्लैंक, लिख दो, क्या लिख दोगे, ऐसे टेस्ट केस लिखा। बताओ इसको ऑटोमेट करना हो तो क्या लिखेंगे, भाई हमें ये देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, कौन सा है, सॉरी प्रोडक्ट नेम में क्या है और क्या नहीं, ये कैसे निकालें कि इसमें क्या लिखा है, भाई ये तो हमें पता है, एक्सपेक्टेड क्या है, ब्लैंक। अगर हम इसकी टेस्टिंग करना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे कुछ, देखो ध्यान से, देखो ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट प्रोडक्ट नेम। भाई नाम अच्छा सा रखो, वैसे नाम तो हम एक्स वाई भी रख सकते थे ना, लेकिन हम जिससे ढंग का नाम रखोगे तो तुम्हें बाद में देख के समझ में आएगा कि इसमें क्या है। और एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारा, ब्लैंक। यही है ना कि भैया क्या होना चाहिए, शुरू में खाली होना चाहिए, जब पेज खुले तो वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए ना। अब इसके बाद क्या होगा, एक्चुअल। अब एक्चुअल कैसे निकालोगे, एक्चुअल तो एप्लीकेशन से निकालोगे, उसके लिए फिर क्या करोगे, इसका एक्सपाथ दोगे, इसका एक्सपाथ क्या होगा, देखो इसके एक्सपाथ की बात कर रहे हैं हम, इस प्रोडक्ट नेम की, ये है ना, क्लास क्या है, देखो नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम, क्या लिखे, ड्राइवर जो भी है DRI डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ में दे दें उसका डबल स्लैश इनपुट @ अच्छा सिंगल हो गया, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स में प्रोडक्ट नेम डॉट, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएंगे, मेथड आएंगे। अब इसमें एक मेथड होगा, अब देखो, अब हाँ क्या नहीं, सेंड कीज नहीं करना है, अब हमें इसका टेक्स्ट लेके आना, गेट टेक्स्ट। पहले देख लो भैया क्या इसके पास इनर टेक्स्ट है, पहली जिम्मेदारी तुम्हारा ये देखना है ना। जरा देखो भाई, ये इनपुट पे शुरू हुआ, और बड़ा कर देते हैं इसको, लो ये देखो इनपुट पे शुरू हुआ और सीधे आगे बराबर लग गया है, कोई इनपुट नहीं है, मतलब खत्म वाला नहीं दिखा रहा, लेकिन खत्म हो गया है, और इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं, तो गेट टेक्स्ट करोगे तो ब्लैंक आएगा, लेकिन ये तो इनर टेक्स्ट इसके पास है ही नहीं ना,
तो आज से एक बात ये याद रख लेनी है सबको कि अगर किसी तुम्हें ये निकालना है कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, तो याद रखो इसके लिए तुम्हें मेथड, क्योंकि जो लिखते हो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिख रहा है ना, ये जो लिखेंगे जो इसमें लिखा रहेगा जानते हो कहाँ जाता है? वैल्यू एट्रीब्यूट। एक टेक्स्ट बॉक्स में जो तुम लिखते हो वो कहाँ जाता है? जैसे तुम टाइप करते हो ना यूजर नेम में एडमिन, जब तुम टाइप करते हो एडमिन तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट में ही जाता है। तो अगर कभी तुमको ये निकालने को कोई कहे कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, तो मेथड यूज करना गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये मेथड का नाम, और यहां आर्गुमेंट में भेजना क्या? वैल्यू। तो तुम्हें मिल जाएगा उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा होगा तो ब्लैंक आएगा, और लिखा होगा तो जो लिखा होगा वो आएगा। चलो देख लेते हैं। अब ये क्या हो गया? स्ट्रिंग क्या? एक्चुअल टेक्स्ट, या जो भी है, एक्चुअल टेक्स्ट बोले या एक्चुअल वैल्यू बोले, और क्या? प्रोडक्ट नेम क्या है। अब इसको क्या करो? मैच करो। तुम्हें पता है ना, एक्चुअल लो डॉट मेथड कौन सा कॉल करो? इक्वल्स इग्नोर केस, और उसमें भेजो क्या? एक्सपेक्टेड, जिससे उसे मैच करना है। अगर ये मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। नहीं मैच करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये हो गया तुम्हारा ना बुलियन, हाँ सॉरी, बिल्कुल बुलियन। और ये क्या है? प्रोडक्ट नेम स्टेटस, या कुछ भी वेरिएबल का नाम, स्टेटस लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां लगा दो इफ प्रोडक्ट नेम स्टेटस डबल इक्वल टू क्या है? ट्रू। तो फिर वही हो गया क्या? प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स हैज ब्लैंक वैल्यू। यही है ना, ब्लैंक वैल्यू आए तो पास है, और एल्स ये मैसेज अपने, कुछ लोग पास फेल लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ब्लैंक, इसको एल्स नॉट लगा देते हैं। ठीक है, ब्लैंक मतलब उसके पास ब्लैंक वैल्यू नहीं है, कुछ और उसमें लिखा हुआ है जो कि लिखा होना नहीं चाहिए, है ना। यही तो है टेस्ट केस। ऐसे अब ये टेस्ट रन करो तो ये याद रहेगा। अगर तुमसे कोई कभी कहे कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है ये निकालना है, कौन सा मेथड यूज करोगे? तो कह देना गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करेंगे, और एट्रीब्यूट का नाम भी फिक्स है क्या? वैल्यू। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखते हो वो सब कहाँ जाता है? वैल्यू। ये वेरीफाई कर लो अभी। अच्छा यही लाइन, अच्छा एक काम करते हैं, जरा देखो नीचे, ये देखो, ये देखो, ये कब निकाल रहे हैं हम? उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसमें कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले हम क्या कर रहे हैं? वहां क्या होना चाहिए? ब्लैंक। लेकिन अगर वहां पार्ले लिख दे तब क्या हो जाना चाहिए? पार्ले। अगर सेंड कीज में पार्ले भेज रहे हो तो वहां क्या लिखा होना चाहिए? भाई ये भी टेस्ट करने के लिए लिखा होगा, ऐसे देखो, ऐसे इंटर, मान लो पार्ले लिख रहे हैं, पार्ले इन, है ना, इंटर या टाइप, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, टाइप पार्ले इन क्या है? प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होगा? पार्ले शुड बी रिटन इन प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। कितनी सिंपल इंग्लिश लिखी जाती है।
बहुत टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश नहीं। देखो जिससे देख के बंदा समझ जाए, जैसे टेस्ट केस पढ़ेगा तो उसको लिखा दिखेगा अच्छा करना क्या है, तो उसको देखो जो स्टेप डिस्क्रिप्शन का मतलब करना क्या और एक्सपेक्टेड का मतलब होना क्या चाहिए। तो यहाँ क्या पढ़ेगा, वो लिखा दिखेगा टाइप पार्ले इन प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो वो क्या करेगा वहां जाके टाइप करेगा और फिर अगर देखेगा फिर ये उसको टेस्ट करना है कि अगर पार्ले लिखा है तो पार्ले ही लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम टाइप कर रहे हैं इंग्लिश में और वहां चीजें प्रिंट हो रही हैं हिंदी में या चाइनीज में या किसी दुनिया की और दूसरी लैंग्वेज में हो रही। तो अगर पार्ले लिख रहे हैं तो वहां पार्ले ही लिखा होना चाहिए। अब ये वेरीफाई करना है। अब तुमने तुमको बताया ना, किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ, किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम्हें अगर निकालना है तो उसके लिए मेथड का नाम क्या है, गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, बस यही तुमको लिखना है। देखो ध्यान से, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो भी है डॉट और मेथड यूज करना क्या, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम क्या देना, वैल्यू। तुम्हें और जानते हो, ध्यान से देखना, यही सेम लाइन है ना, जब पहले रन हो रही थी तो क्या ले आ रही थी, ब्लैंक, और जब पार्ले लिखने के बाद जब यही लाइन चलेगी तो क्या लेके आएगी, पार्ले, जो उसमें लिखा होगा वही लेके आएगा। चाहो तो चेक करो, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम वैल्यू, चाहो तो प्रिंट करा के देख लो। क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, पार्ले नहीं प्रिंट करा रहे हैं, हम करा रहे हैं प्रोडक्ट नेम वैल्यू, वहां से जो आएगा वो प्रिंट होगा। देखो अब फिर इसको भी इफ एल्स से मैच करा लो कि अगर वहां पार्ले है तो पास, नहीं है तो फिर वही कर लो, एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, पार्ले, एक्चुअल जो के लेके आ रहा है फिर क्या लगाएंगे भाई, एक्चुअल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एक्सपेक्टेड बताएंगे और फिर तो अब तुम ये भी जान गए हो कि किसी भी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट कैसे निकालना है ना, और ये भी जान गए हो किसी भी एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे निकालना। तुम निकालने को किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने वैल्यू क्यों यूज किया, क्योंकि एक बात याद रख लेना, ये इंटरव्यू में पूछते भी है कि अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ रिटन है तो किस मेथड से निकालो, तुम बताओगे, उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे क्या, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम भी फिक्स है क्या, वैल्यू, क्योंकि जो कुछ टाइप करते हो किसी टेक्स्ट बॉक्स में वो सब कुछ जाता कहाँ है, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। कई बार तुमसे ये भी कहेंगे कि बताओ अगर किसी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी है तब क्या करोगे, तो कहेंगे फिर वही क्या मेथड यूज करेंगे क्या, गेट एट्रीब्यूट, और आर्गुमेंट में भेजेंगे एट्रीब्यूट का नाम क्या, क्लास। कोई पूछेगा टाइटल तो क्या भेजेंगे, टाइटल। कोई पूछेगा वैल्यू एट्रीब्यूट की कैसे वैल्यू निकालोगे, तो वैल्यू। अगर ये कह दिया कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है वो निकालना है तो उसके लिए भी क्या यूज करो, देखो तो वो एक्सेप्शन है क्या भाई, कोई लाइन नंबर 63 पे ही दिक्कत है। अच्छा क्लास लिख दिया है ना, ये नेम है ना, क्या है, नेम है ना। चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, तब आप बता देते हैं, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वैल्यू, और क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड, भाई जो टाइप करोगे वही होना चाहिए ना, जैसे पार्ले टाइप कर रहे हैं तो क्या लिख दें, पार्ले, और फिर यहाँ पे लिख दें क्या, प्रोडक्ट नेम वैल्यू डॉट क्या, इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ लिख दें क्या, जो मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे फिर बूलियन ले लें। स्टेटस में कोई जरूरी थोड़ी ना है, हम लिख देते मान लो क्या, प्रोडक्ट नेम वैल्यू रिजल्ट, ठीक है, कुछ भी रख भाई, एक्स वाई जेड भी रख सकते हो नाम ना। अब इफ लगा दो, इफ प्रोडक्ट नेम वैल्यू रिजल्ट डबल इक्वल टू क्या, ट्रू, तो भाई क्या,
प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स हैज करेक्ट वैल्यू, और नहीं तो फिर क्या, इसी को कॉपी मारो और एल्स और क्या कर दो, हैज इनकरेक्ट। उसका भी सब ठीक नेम है। कर दीजिए, क्लास 73 नंबर का 73 क्लास की जगह नेम आ जाएगा। नहीं तो यहाँ भी क्या, ऐसे होती है टेस्टिंग। जब भी टेस्टिंग होगी तो ऐसे ही कि तुमसे कहेगा कुछ कि यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, जो चाहिए वो लिख दो एक्सपेक्टेड है, और निकालोगे कैसे, या तो गेट टेक्स्ट से या तो गेट एट्रीब्यूट से। गेट टेक्स्ट से निकल के आएगा क्या, इनर टेक्स्ट, और गेट एट्रीब्यूट से निकल के आएगा एट्रीब्यूट की वैल्यू, और किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना। तुमको याद रखना है गेट एट्रीब्यूट मेथड, आर्गुमेंट में इसमें एट्रीब्यूट का नेम एज ए स्ट्रिंग भेजना है, और रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग में एट्रीब्यूट की वैल्यू। देख लो गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग नेम का मतलब उसका वो मांग रहा है तुमसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एट्रीब्यूट का नेम, और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। ये क्या देगा, हाँ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट देगा बिल्कुल, और जो देगा वो क्या होगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू। जो देता है वो क्या देता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। देखो प्रोडक्ट नेम हैज टेक्स्ट बॉक्स हैज ब्लैंक वैल्यू एंड प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स हैज करेक्ट। तो जो दोनों चीजें पास होने पे होनी चाहिए थी वही प्रिंट हुई ना। और अच्छा मैसेज को और अच्छा बनाना हो, जैसे तुम्हें करेक्ट वैल्यू है और ये भी लिख दे which is मतलब सही वैल्यू दे रहा है जो कि क्या है, पार्ले है, और इसमें लिख दे क्या, which नॉट, मतलब अब मैसेज में क्या आएगा, फेल होगा तो कहेगा इनकरेक्ट आ रहा है, और वो भी पार्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब दो मेथड तुम्हें और पता है, गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, और इन दोनों मेथड का यूज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इन्हीं के सहारे तो टेस्टिंग होती है। क्लिक करना टेस्टिंग नहीं है। क्लिक करना तो मतलब सिर्फ इतना है कि क्लिक करके एक काम करके आगे बढ़ जाना। सेंड कीज करना टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग ऐसे ही होती है भाई, जब भी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग वर्ड ही वही, जब भी टेस्टिंग होती है तो वहां दो बातें आती हैं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। बिना कुछ उम्मीद होती है और कुछ होता है ना, और उसी का जो रिजल्ट होता है, अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या होते हैं, सेम होते हैं तो टेस्टिंग पास कही जाती है, अदरवाइज क्या, क्लिक करना टेस्टिंग थोड़ी ना, सेंड कीज करना टेस्टिंग थोड़ी ना। क्लिक करना तो बस ये है कि क्लिक करके आगे बढ़ रहे। क्लिक करना किस में आता है, स्टेप में। क्लिक करना किस में आता है, स्टेप में, कि ये स्टेप जैसे लिखा हुआ है कि फलाने जगह क्लिक करो, तो ये क्या है, स्टेप है, ये टेस्टिंग नहीं है। जब ये कहता है यहाँ क्लिक करो और इसके बाद ये होना चाहिए, वो है एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड तुम अपने हाथ से देते हो, जैसे हमने देखो अपने हाथ से दिया कि नहीं, कि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, पार्ले। लेकिन एक्चुअल हम अपने हाथ से नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल के तो हमने कोड लिख रखा है, ये मेरा कोड एप्लीकेशन से लेके आता है। अगर वहां से लेके आया वो चीज और जो पहले से लिखी है ये चीज, ये दोनों क्या हो गई, मैच हो गई तो पास है, और नहीं मैच हुई तो क्या है, फेल है। एक बार को तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहीं से देख के तो लिख रहे हो, यहीं से देख के तो लिख रहे हो, तो फेल कहां से होगा, ये तो हमेशा क्या होगा, पास ही होगा। लेकिन ये आज पास हो रहा है, मतलब भाई अगर हमसे जैसे ये कोई कहे कि सर यहीं से तो देख के आप एक्सपेक्टेड लिख दिए थे क्या, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, और फिर यहीं से वो चलेगा तो क्या निकालेगा, एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल तुम क्या करेंगे, मैच करेंगे ना। स्क्रिप्ट हम आज लिख रहे हैं ना, लेकिन जब इसी एप्लीकेशन में 10 दिन बाद इसका नया वर्जन आएगा, तब इस बात की गारंटी नहीं है कि यहां यही लिखा होगा। 10 दिन बाद कुछ भी गलत हो सकता है।
हम जो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर रहे हैं, आज चलाने के लिए कर रहे हैं। अगर हमें आज बस टेस्टिंग करनी होती तो हम हाथ से ना कर देते। हम इतना ड्रामा क्यों करते? हम स्क्रिप्ट इसलिए लिख रहे हैं कि आज हम इसको लिख दे रहे हैं 1 घंटा लगा के, 2 घंटा लगा के। अब सालों जब जब इसकी टेस्टिंग होगी, तो जब जब ये चलेगा तो टेस्ट करके बताएगा सही है या क्या है गलत। ऑटोमेशन आज के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। ऑटोमेशन जो कर रहे हैं ये तो काफी सालों तक काम आएगा। जब जब टेस्टिंग करनी होगी तब तब ये कोड चलेगा और तब ये हमको बताएगा सही है या क्या है गलत। आज तो बस हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, स्क्रिप्ट बना के चला के देख ले रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इसके बाद मान लो तीसरे दिन, 3 दिन बाद इसी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आया इसी एप्लीकेशन का, तो यही स्क्रिप्ट फिर चलेगी। हो सकता है अगले वर्जन में 3 दिन बाद जो डेवलपर में उसमें से कुछ चेंज करके छेड़ के दे रहा है वापस, हो सकता है जो चीज सही चल रही थी अब क्या चलने लगी हो, गड़बड़ हो गई। आज सही है ना, लेकिन ये चीज कल सही होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो डेवलपर जब कई बार एक चीज बनाता है तो उसकी वजह से 4 चीजें क्या हो जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। ठीक है, तो चलो ये दोनों मेथड्स यूज करो और इस तरह से तुम लोग भी क्या करो, टेस्टिंग करो। किसी का टेक्स्ट वेरीफाई करो, किसी के टेक्स्ट, जैसे एडमिन है, जैसे टेस्ट केस में ये भी लिखा होगा कि भैया जब लॉगिन पेज पे पहुंचते हो तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, है ना। ये वेरीफाई करो वही गेट एट्रीब्यूट के सहारे। फिर कहीं ये भी लिखा होगा कि जब होम पेज पे पहुंचते हो तो फलाने जगह उसके हेडिंग में क्या लिखा होना चाहिए, होम पेज लिखा होना चाहिए, है ना। तो उसको भी क्या करोगे, इफ एल्स से क्या करोगे, वही गेट टेक्स्ट करोगे क्या। अच्छा ये बताओ, अगर कोई ये कहे कि जब लॉगिन करके होम पेज पे पहुंचे, ध्यान देना, लॉगिन करके होम पेज, जैसे टेस्ट केस में मान लो ये भी लिखा हुआ है, जैसे होम पेज शुड बी ओपन, इसके बाद एक लाइन ये भी लिखी है, और इंसर्ट करके एक नई लॉगिन, हाँ लिखा हो वेरीफाई होम पेज क्या टाइटल, तो और एक्सपेक्टेड एक्चुअल में लिखा हो मान लो क्या, होम पेज, ये एक्सपेक्टेड में लिखा हो, शुड बी ओपन नहीं, शुड बी क्या क्या होना चाहिए, ऐसे लिख दो क्या, एडमिन टाइटल क्या होता है, इस पेज का टाइटल क्या है, एडमिन एडमिन माय होम पेज होम, इस तरह से यही इसका क्या है टाइटल। मान लो वैसे टाइटल यहाँ से कैसे कॉपी करें तो पता है ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो जब भी, जैसे मान लो हम यही राइट क्लिक करके क्या करें, इंस्पेक्ट करें, ये टाइटल जो वहां आता है, आता कहां से है, हर चीज देखो आती कहीं ना कहीं कहां से है, HTML से। कहां से आती है, HTML से। और HTML के अंदर 2 चीजें होती है, एक हेड होता है, एक HTML होता है, दिख रहा है ना। HTML के 2 चाइल्ड होते हैं, दो HTML के अंदर 2 चीजें हैं कि नहीं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर जाओ जरा, यहाँ लिखा है ना टाइटल, जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ दिखता है, जो यहाँ लिखा होता है वही वहां दिखता है। तो मान लो मेरा एक्सपेक्टेड टाइटल है टेस्ट केस में ऐसे लिखा होगा, देखो ध्यान से, शुड बी ऐसे। अब देखो टेस्ट केस तुम्हारा ऐसे लिखा है, ये लो ऐसे क्या लिखा है, होम पेज शुड बी, अच्छा होम पेज शुड बी, हाँ होम पेज टाइटल शुड बी क्या होना चाहिए, एडमिन माई होम पेज, ऐसे लिखा आना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड है, ये टेस्ट मैनुअल टेस्टर लिख देगा, ये मैनुअल टेस्टर लिख देगा। तो हमको ये मिल गया, टेस्ट केस पढ़ा, तो ये क्या एक्सपेक्टेड, तो हम क्या लिखेंगे। अच्छा ये कब वेरीफाई करना है, लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने के बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि जो होम पेज खुल रहा है उसका उसका क्या, उसका
टाइटल सही आ रहा है या नहीं। तो पहले लिख देते हैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड होम पेज टाइटल ठीक है, और स्ट्रिंग अब लेकिन तुमको निकालना है क्या एक्चुअल। एक्चुअल कैसे निकालें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं भाई टाइटल बता, एक मेथड याद है तुम लोग को, क्रोम ड्राइवर क्लास में एक मेथड है गेट टाइटल, याद नहीं है शुरू में बताया था, वो पेज का टाइटल ही तो लेके आता है, तो यही लिख दो यहाँ DRI डॉट गेट टाइटल, और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या स्ट्रिंग एक्चुअल होम पेज टाइटल। अब इसको क्या कर लो, मैच कर लो, फिर वही कर दो क्या एक्चुअल होम पेज टाइटल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और मैच कर दो किससे, एक्सपेक्टेड होम पेज टाइटल से। लिख देते हैं अब, ये भी मेथड क्या बूलियन है क्या, होम पेज टाइटल स्टेटस। अब बस इफ एल्स में क्या कर लो, मैच कर लो। तो हर चीज फाइंड एलिमेंट करके नहीं होगी, टाइटल निकालना है तो फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत है नहीं, है ना, सीधे क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है क्या गेट टाइटल। सॉरी, डबल इक्वल टू ट्रू है तो फिर प्रिंट कर दो क्या इस तरह से, टाइटल इज करेक्ट, और एल्स टाइटल इज जो भी है टाइटल इज इनकरेक्ट, ऐसे मैसेज है जितना तुम लिखो, जैसे लिखो सो इसलिए इट इज फेल्ड, भाई टाइटल इनकरेक्ट है इसलिए क्या है फेल, मैसेज है जैसा लिखो, कोई 4 अक्षर लिखता है, कोई ज्यादा बड़ा मैसेज लिखता है, जो लिखना चाहो। अब इस तरह से होगी तुम्हारी टेस्टिंग। और एक काम करना, आज अब तुम लोग एप्लीकेशन में थोड़ा सा क्या करो,